VinjaGPT.com. Value investing powered by AI. अगर आज वॉरेन बफे 18 साल के होते और 2025 में उन्हें चालू करनी होती अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, तो वो क्या करते? क्या वो ट्रेडिंग करते, क्रिप्टो लेते या मेम स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते? सच बताऊं, वो वही करते जो उन्होंने लाइफ भर किया है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डीप एनालिसिस एंड पेशेंस के साथ अपने रिजल्ट का वेट करते। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता, टूल्स और दुनिया का। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वॉरेन बफे अगर आज टीनेजर होते और 2025 में उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत करना होता, तो आज वो क्या करते और आप उन प्रिंसिपल्स का उपयोग करके आज कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को बदल सकते हैं एंड अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बहुत सिंपल थी। रूल नंबर 1, स्टॉक्स नहीं, बिजनेस खरीदो। कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी फंडामेंटल बेस्ट है? कौन सी ऐसी कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म? उनकी रूल नंबर 2 थी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक ऐसा नॉलेज एरिया बनाओ अपना जिसमें आप एक्सपर्ट हो। आप फाइनेंस को समझते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो आप फाइनेंशियल कंपनीज़ की डिटेल रिपोर्ट्स को पढ़ो, आप समझो कि फाइनेंशियल कंपनीज कैसे अपने बिजनेस करती हैं। रूल नंबर 3, 20-30 साल का माइंडसेट रखो, स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म। ये तीनों प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, चाहे 1975 हो या 2025। ऑप्शंस बहुत हैं और डिस्ट्रैक्शंस उससे भी ज़्यादा। स्टॉक्स, मीम कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वॉरेन बफे होते तो सबसे पहले क्या करते? कौन से सेक्टर में पैसे लगाने के सोचते? सबसे पहले वो कुछ नहीं करते, काम को सिंप्लीफाई करते। वॉरेन बफे तो पूरे दिन एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते थे, बट अगर वो आज एक टीनेजर होते तो शायद वो एक एआई टूल का यूज़ करते अपनी एनालिसिस को सुपर फास्ट करने के लिए, जैसे मैं करता हूँ। विनजीपीटी ये एक एआई है जो आपकी मदद करेगा हाई क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने में। ये आपकी मदद करेगा कि वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमें एक स्टॉक्स को इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बाय करना चाहिए ताकि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो सके। ये आपकी मदद करेगा उन कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ये आपको मदद करेगा कि चेक करने में कि बिजनेस क्या फंडामेंटली स्टेबल है। ये आपकी मदद करेगा कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनकी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म। बफे आज होते हैं तो कौन से स्टॉक्स को चुनते हैं? सिंपल है यार, वो उन स्टॉक्स को चुनते जो एक हाई क्वालिटी बिजनेस है, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है एंड चीप है, जिनके पास ब्रांड वैल्यू है। शायद इंडिया, वियतनाम एंड अफ्रीका कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं जहाँ पे उनको वैल्यू मिले। और क्या अवॉइड करते हैं? डेली पोर्टफोलियो को चेक करना और फियर ऑफ मिसिंग आउट आइडियाज़ को बाय, ओवर ट्रेडिंग करना। वॉरेन बफे अपने पोर्टफोलियो को डेली चेक नहीं करते हैं, वो एक हाई क्वालिटी बिजनेस को बाय करते हैं एंड होल्ड करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। उन्हें प्राइस से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिनका मॉडल काफ़ी सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म। फियर ऑफ मिसिंग आइडियाज़ को नहीं देखते। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि आज अगर बाय नहीं किया तो ये स्टॉक्स बढ़ जाएगा, उसके बाद मुझे इन्हें महंगे में बाय करना होगा। ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन से वॉरेन बफे काफ़ी दूर रहते हैं। वॉरेन बफे ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, वो वही स्टॉक्स को बाय करते हैं जिनकी बिजनेस वैल्यू, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड बिजनेस मॉडल काफ़ी सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो फाइनली वॉरेन बफे क्या करते हैं आज? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन एंड केयरफुल business model investing, and using tools like WinGPT, which can help them ease their investment journey, which can simplify their research, save their time and effort. मैं भी वही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए, ना कि हाइप बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर आप एक काम और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप भी वॉरेन बफे की तरह स्मार्ट फिल्टरिंग करना चाहते हो तो आज यूज़ करो WinGPT, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।